दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह सोलंकी, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। जैसा कि हमने एक पहला वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि यदि आप जयपुर में प्रॉपर्टी परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए आपको कितना बैंक से लोन मिल सकता है। तो उस वीडियो में हमने केवल इस चीज़ पर डिस्कस किया था कि कितने की प्रॉपर्टी पर कितनी इनकम पर आपको कितना लोन मिलेगा। लेकिन जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं वो यह भी पूछते हैं कि ये लोन जो हमें मिल रहा है इस पर हमें हर महीने किस्त कितनी देनी पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि यदि आप जयपुर शहर में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उस पर आपकी ईएमआई कितनी आएगी। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी ईएमआई कैसे फाइनल होती है। तो कुछ ऐसे 4-5 बिंदु हैं जिनसे ये डिसाइड होता है कि आपको हर महीने कितनी किस्त देनी पड़ेगी, जिसमें से सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टेन्योर यानी कि पीरियड, कि आप जो लोन ले रहे हैं उसको कितने पीरियड में चुकता करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है जो लोन आप ले रहे हैं उस पर बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है। तीसरा पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करने के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है वो है आपका सिबिल स्कोर, कि आपका सिबिल स्कोर कितना है। चौथा जो पॉइंट है, क्या आपने पहले कभी कोई लोन लिया है या नहीं लिया है, इससे डिपेंड करता है कि आपका सिबिल स्कोर कितना बोल रहा है। और पांचवा जो पॉइंट है वो है आपकी एज, उम्र, क्योंकि बैंक ये भी देखती है कि आपकी एज क्या है और उस एज के हिसाब से वो कितने साल के लिए आपको लोन दे सकती है और उस हिसाब से आपकी ईएमआई डिसाइड होगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट क्या था, टेन्योर यानी कि पीरियड यानी कि समय। तो बैंक्स ज़्यादातर 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए आपको लोन देती हैं और उस पर ईएमआई बनाती हैं। तो वो आपके साथ बैंकर जो आपका है वो बैठ के डिस्कस करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। तो सबसे पहले आपको टाइम पीरियड डिसाइड करना पड़ता है और टाइम पीरियड डिसाइड करने में आपका एज फैक्टर भी काउंट होता है। दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ज़्यादातर बैंक्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से रेगुलेट होता है और वो डिसाइड होता है कि आपका सिबिल स्कोर कितना है और प्रॉपर्टी आपकी किस तरीके की है, यानी कि उसका टाइटल क्या है, जो हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है कि आपने क्या पहले कभी लोन लिया है या नहीं लिया है। तो वो भी किसके, आपके सिबिल स्कोर पर जाएगा और सिबिल स्कोर से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होगा और एज फैक्टर मैंने आपसे बात कर ही लिया है। तो अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर कि आपकी ईएमआई कितनी आएगी। तो इसके लिए क्या करना है, हमें एक एग्जाम्पल या उदाहरण पकड़ना है, उससे फिर आप घर बैठे स्वयं ही अपनी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसमें बहुत ही सिंपल एक ईएमआई कैलकुलेटर ऐप भी है, जो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं इस वीडियो के लिंक में आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अपनी ईएमआई कैलकुलेट स्वयं ही कर सकते हैं। आप पर को किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे चलने से पहले जब मैं आपको ये सिस्टम बताऊँगा कि ईएमआई आप अपने लोन की कैसे कैलकुलेट करें, मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो इस वीडियो को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में आप चाहें तो इसको शेयर भी करें, तो बाकी लोगों को भी फ़ायदा इसका हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं ईएमआई को लेकर के, तो ये इन्फॉर्मेशन उनकी भी काम आएगी। और यदि आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो एक उदाहरण हमें पकड़ना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए। तो मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी फाइनल कर ली, बायर सेलर के बीच में एग्रीमेंट हो गया और बैंकर भी आ गया और ये डिसाइड हो गया कि उस प्रॉपर्टी पे आप मान के चलिए 40 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं। ये एक उदाहरण है, ये 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 40 करोड़, 1 करोड़ कुछ भी हो सकता है, पर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि 40 लाख का आपने लोन लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लग रहा है मान के चलिए 8.5%। ठीक है जी। उम्र है आपकी 40 साल और आपका जो सिबिल स्कोर है वो ये मान के चल रहा हूँ वो है 750 से ऊपर, यानी कि 750 प्लस। क्योंकि 750 प्लस के ऊपर यदि आपका सिबिल स्कोर होता है तो बैंक्स आपको बेस्ट डील दे देती हैं, यानी कि मिनिमम इंटरेस्ट रेट जो सबसे ले रहे हैं वही आपसे लिया जाएगा। ध्यान रहे कि आपका सिबिल स्कोर यदि 750 से कम है तो बाकी कस्टमर्स की
अपेक्षा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 40 लाख का आप लोन ले रहे हैं, 8.5% का आपका इंटरेस्ट लग रहा है, 40 साल की आपकी एज है, और फिर आप ये डिसाइड करते हैं या बैंकर और आप दोनों मिल करके कि इस लोन को आपको 15 साल चलाना है। तो ये एग्जाम्पल लिया है हमने, इसको आप बाद में अपने हिसाब से एडजस्ट और वेरी भी कर सकते हैं। और डिटेल में आपको पर्टिकुलरली कस्टमाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो वीडियो में चल रहे नंबर पर आप हमारी टीम को कॉल करें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंसल्टेंसी मिलती है और आप अपना कस्टमाइज प्लान भी बनवा सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि 40 लाख का लोन, 8.5% की इंटरेस्ट रेट, 40 साल की आपकी एज है और 15 साल के लिए लोन डिसाइड हुआ है। तो आपको ये मैं सिंपल सा एक फार्मूला बताता हूँ कि 8.5% की रेट पर 1 लाख रुपए पर 15 साल के लिए 985 रुपये पर मंथ की EMI आती है। ये EMI कैलकुलेटर से मैंने निकाली और आप भी निकाल सकते हैं। तो अब आपको एक चीज़ पता लग गई कि यदि आपका लोन 15 साल के लिए चलेगा और 8.5% की उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी तो 1 लाख पर 985 रुपये की आपकी किस्त आएगी। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं ये कैलकुलेटर से, 985 मल्टीप्लाई बाई 40 लाख। ओके, तो ये आपका 40 लाख का जो है 985 गुणा 40 करना है अपने को, 985 गुणा 40, तो ये आ गया आपका 39,400 रुपये। यानी कि 15 साल तक 39,400 रुपये की आपकी EMI जाएगी 40 लाख रुपये पर। अब यदि आपका लोन 20 लाख का है तो 985 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपका लोन यदि 10 लाख का है तो आप 985 को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपका लोन यदि मान के चलिए 80 लाख का है तो 985 को 80 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो है ना बहुत ही सिंपल। तो इस प्रकार से आप अपनी EMI कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको किसी को फ़ोन करने की, किसी को डिपेंडेंट होने की और कन्फ्यूजन में होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आज का मेरा जो वीडियो था आपको सिंपली ये बताने का था कि आप यदि कोई प्रॉपर्टी लोन पर ले रहे हैं तो हर महीने आपकी किस्त कितनी आएगी, ये यदि आपको एडवांस में मालूम चल जाए तो आप बेटर तरीके से अपनी प्रॉपर्टी प्लान कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला वीडियो अगले टॉपिक पर जो आने वाला है उसको भी यदि आप देखना चाहते हैं तो एक बेल आइकन है नोटिफिकेशन वाला, आप उसको भी दबा सकते हैं। तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन बहुत ही शुभ रहे। धन्यवाद।